हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है आई एम एजुकेशन में। और आज हम सीखेंगे एमकॉम सेम 3 का टैक्सेशन। और आज इसमें आप सीखेंगे कैपिटल गेन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2019 का कैपिटल गेन का जो सम है वो सीखेंगे। आज वो बहुत इंपॉर्टेंट है और गुजरात यूनिवर्सिटी में वो 14 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और आज हम ये कैपिटल गेन का जो सम है वो इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करने वाले, तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें और आपको अच्छे से समझ में आएगा ये सॉल्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम 2019 का जो सम है कैपिटल गेन का, जो मैं पूछा गया था गुजरात यूनिवर्सिटी में, वो सम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, कैलकुलेट taxable capital gain for assessment year 2019-20 from the information relating to capital assets given below by Kamal. He wants to reduce tax by investing rupees 20 lakh out of capital gain. Give your suggestion for planning and the tax on capital gain. नेक्स्ट इसमें हमें दिया है पर्टिकुलर्स, कुछ कैपिटल एसेट्स दिए एक्सेट्रा लाइक रेसिडेंशियल हाउस, लैंड, गोल्ड एक्सेट्रा। पर्टिकुलर्स में हमें दी है सेल्स कंसिडरेशन, ईयर ऑफ परचेज एंड कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन। ईयर दिया है हमें और इनका इंडेक्स नंबर जो होता है वो दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। सो पहले आपको ये हेडिंग लिखना होगा। कैपिटल गेन का सम आपको सॉल्व करने से पहले ये हेडिंग लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये हेडिंग नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ कमल फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। ओके, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन हमें यहाँ पे सेल्स कंसिडरेशन दिया हुआ है पहले से ही, रेसिडेंशियल हाउस का है 20 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 लाख। लैंड का दिया हुआ है 40 लाख, तो इसका लिखेंगे 40 लाख। और गोल्ड का हमें यहाँ पे दिया है 15 लाख, तो 15 लाख यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया हमारा सेल्स कंसिडरेशन, यानी कि हमने जो ये कैपिटल एसेट्स है वो जितने रुपीस में हमने सेल की है उसके अमाउंट दी गए। इसमें से हम लेस करेंगे इंडेक्स्ड परचेज कॉस्ट। इंडेक्स्ड परचेज कॉस्ट, आप इसको कंसिडरेशन भी बोल सकते हो। कंसिडरेशन हमें यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन दिया है 5 लाख फॉर द रेसिडेंशियल हाउस, 10 लाख फॉर द लैंड एंड 4 लाख फॉर द गोल्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख फॉर द रेसिडेंशियल हाउस एंड हमें यहाँ पे इंटू करना होगा जिस साल में हमने ये सेल किया था, रेसिडेंशियल हाउस जिस साल में हमने सेल किया था उसका इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, और डिवाइड में होगा जिस साल में हमने ये एसेट परचेस की थी उसका इंडेक्स नंबर जो होगा वो हम डिवाइड में लिखेंगे। तो रेसिडेंशियल हाउस हमने किस ईयर में परचेस किया था, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है कि किस ईयर में हमने रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया था, यानी कि हमें जो छला ईयर दिया गया है, जो लास्ट ईयर है वही हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट ईयर है 2018-19, इसका इंडेक्स नंबर दिया है 280, तो हम 280 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 280 डिवाइड में हमने जिस साल में ये परचेस की थी एसेट वो साल का इंडेक्स नंबर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है ईयर ऑफ परचेस, तो हमने ये 2004-5 में ये रेसिडेंशियल हाउस परचेस किया था, यानी कि इनका इंडेक्स नंबर क्या दिया है 113, तो डिवाइड में लिखेंगे 113 और इसका कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके हमारा आंसर आएगा वो यहाँ रेसिडेंशियल हाउस में लिखेंगे। तो इसका आंसर है 12,38,938। इसी तरह से हमें लैंड का और गोल्ड का भी फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे लैंड का दिया गया है कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन 10 लाख रुपीज़, तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 10 लाख रुपीज़। इंटू में करेंगे सेल्स, तो हमें यहाँ सेल्स की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दी गई कि हमने किस ईयर में सेल किया था, तो हम जो लास्ट ईयर है वही उसका सेल का ईयर काउंट करेंगे। तो 280 डिवाइड में ईयर ऑफ परचेस, तो 2006 और 7 में
हमने ये परचेस किया था। तो 2006 एंड 7 में इंडेक्स नंबर है 122। तो हम इसके डिवाइड में लिखेंगे हम 122 और इसका हम कैलसी में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,95,082। ये हमारा लैंड का आंसर आ गया। ओके, अब लास्ट है गोल्ड। तो गोल्ड हमने कितने में परचेस किया था? तो 4 लाख में। तो 4 लाख इसका एक्वाइजिशन का कॉस्ट है और सेल्स का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है रेसिडेंशियल हाउस और लैंड की तरह। सो हम 280 ही काउंट करेंगे, जो लास्ट ईयर हमारा है उसी पे हम काउंट करेंगे। और परचेस हमने किस ईयर में किया था? तो 2007-8 में किया था। तो 2007 और 8 का इंडेक्स नंबर क्या है? तो 129। तो डिवाइड में हम करेंगे 129 और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8,68,270। तो ये हमारा हुआ इंडेक्स परचेस कंसिडरेशन। हमें यहाँ पे अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसीलिए हमें इतना ही सम कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होती तो हम आगे कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे इतने ही इन्फॉर्मेशन दी गई है तो हम इतना ही सम कैलकुलेट करें। अब हमें सेल्स कंसिडरेशन में से ये इंडेक्स परचेस कंसिडरेशन है उसकी अमाउंट को माइनस करना होगा, यानी कि 20 लाख माइनस ये जो अमाउंट है उस 20 लाख में से हमें माइनस करना होगा। तो इसमें से इसके माइनस करते हुए हमारा आंसर होगा 7,61,062। अब 40 लाख में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17,04,918 एंड 15 लाख में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,31,783। तो ये जो हमारी अमाउंट हमें मिली है उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये जो अमाउंट हमें मिली है वो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो हम जो ये कमल की टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी वो इतनी होगी। और यहाँ पे हमें दिया है ही वांट्स टू रिड्यूस टैक्स बाय इन्वेस्टिंग ₹20 लाख आउट ऑफ कैपिटल गेन, यानी कि उसका जो कैपिटल गेन होगा उसमें से उसको 20 लाख रिड्यूस टैक्स करके उसको इन्वेस्ट करना है। तो हमें यहाँ पे आंसर में लिखना होगा that he can invest रुपीज़, ये रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इन्वेस्ट ₹7,61,062 टू एक्वायर न्यू रेसिडेंशियल हाउस। न्यू हाउस वो कमल है जो वो टैक्स कम करने के लिए वो नया रेसिडेंशियल हाउस भी ले सकता है। और जो बाकी बची हुई रकम है तो ही कैन डिपॉजिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। ओके, सो आइदर ही कैन इन्वेस्ट इन अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस और इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। इन दोनों में से वो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है तो उसकी टैक्सेबल इनकम जो होगी वो कम होगी। तो ये हमारा 2019 का कैपिटल गेन का जो सम है उसका सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप कि आपको पूरा सम समझ में आया होगा। ये गुजरात यूनिवर्सिटी में 14 मार्क्स का सम पूछा जाता है। सो मेक श्योर कि आप ये तैयारी करके ही एग्ज़ाम देने जाओ, सो आपको 14 में से 14 मार्क्स ला सको। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है या अदर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो just let me know in the comment box and I will bring a solution on it definitely. Okay, thank you.